हम आज उन सिद्धों की आराधना, उन सिद्धों की उपासना, उन सिद्धों की पूजा के साथ साथ चतुर्थ बलय के विधान की ओर चल रहे हैं। और चतुर्थ बलय का विधान आज हमें रिद्धियों के दर्शन कराएगा। 64 अर्घ चढ़ाना है। 64 ही रिद्धियां होती हैं। जिन रिद्धियों को हमारे परमात्माओं ने प्राप्त कर कर सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं, वो रिद्धियों का एक बार हमें अवलोकन जरूर करना चाहिए। अगर उन रिद्धियों के बारे में हमें पता चलेगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा जैन धर्म कितना कितना विशाल है, कैसे कैसे हमारे तपस्वी हुए हैं, कैसे कैसे तपस्याओं के माध्यम से ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं। दो चीजों को समझें, एक रिद्धि और एक सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि में अंतर क्या है? रिद्धियां जब भी प्राप्त होंगी तो केवल दिगंबर साधकों को ही होंगी। देवताओं के पास तो हैं विक्रिया आदि रिद्धि, लेकिन मध्यलोक में मनुष्यों में देखा जाए तो मनुष्यों को जो सामान्य से मनुष्य होते हैं उन्हें रिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। रिद्धियां जब भी प्राप्त होंगी तो मुनिराजों को होंगी। सिद्धियां कोई भी प्राप्त कर सकता है। सिद्धियां को भी होती हैं, लेकिन रिद्धियां सू ही होती है। सिद्धियां मिथ्यात्व भी होती हैं, लेकिन रिद्धियां केवल सम्यक्त ही होती हैं। सिद्धियां जो हमारे बहुत से तांत्रिक लोग कर लेते हैं। दक्षिण में बहुत ज़्यादा तंत्र विद्याएं होती हैं। पूर्वोत्तर में भी बहुत सी, गुवाहाटी में जाओ, कामाख्या देवी के पास तांत्रिक लोग बैठे ही रहते हैं सिद्धियां प्राप्त करने को। ख्याल करके रखना, सिद्धियां तो कोई भी मिथ्या दृष्टि भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन रिद्धियां जब भी प्राप्त होंगी तो केवल और केवल मुनि राजों की ही होगी। सिद्धियों के लिए बहुत सारी दुष्प्रवृत्तियां भी करना पड़ती हैं। सम्यक सिद्धियां भी होती हैं, लेकिन सिद्धियों के लिए बहुत लोग दुरुपयोग करते हैं, बलियां चढ़ाते हैं, कहीं शराब चढ़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। वो सिद्धियां थोड़ी देर तो हमारा काम करती हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, तंत्र मंत्र जो भी हैं, सम्यक रूप से अगर हम उनका पालन करते हैं, सम्यक रूप से हम उनका उच्चारण करते हैं और सम्यक रूप से उनका आचरण और सम्यक रूप से उनका प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे कल्याण के साथ साथ पर का भी कल्याण में सहभागी बनते हैं। और अगर हमने उनका दुरुपयोग किया, ऐसी ऐसी हमारे जिनागम में, अन्य धर्मों में सिद्धियां हैं। मारण विद्या है, तारण विद्या है। किसी के ऊपर फेंक दो तो उसका मरण हो जाता है, किसी के ऊपर डाल दो तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तंत्र विद्याएं जो मिथ्यात्व के साथ की जाती हैं, कभी उनके चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि एक बार अगर तंत्र विद्याएं करना शुरू कर दिया तो उनका हिसाब तो वही है जैसे चिराग का जिन। चिराग का जिन पैदा होगा, जो तुम बोलोगे वो तुम्हें देगा, लेकिन जब तुम काम नहीं बताओगे ना तो वो तुम्हें खा जाएगा। तांत्रिक लोगों की जो दुर्दशा होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। जब तांत्रिक लोगों का मरण होता है ना, तो उनकी आत्मा, उनकी जो भूत व्यंतर बोलाए गए थे, वो उसको ही बर्बाद कर देती है। तंत्र विद्या बड़ी खतरनाक है। तंत्र विद्याएं, आप जो पूजा में सामग्री चढ़ा रहे हैं ना, पहले 3 चीजें समझ लो, क्योंकि आप लोगों को तंत्र सुनते ही लगता है कि ये खराब, मंत्र सुनते ही लगता है ये खराब। तंत्र, मंत्र, यंत्र, 3 चीजें। तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों सम्यक हैं और तुम तीनों कर रहे हो, लेकिन उसका तुम्हें प्रयोग तो मालूम है, लेकिन तुम्हें उसका विधि और विधान नहीं मालूम। तंत्र का मतलब क्या है? जो क्रिया की जा रही है, पूजा में सामग्री चढ़ा रहे हो ना, विधान में जो मारना में सामग्री चढ़ा रहे हो, सब तंत्र है। मंत्र क्या है? जो तुम बोल रहे हो ना,
नमो अरिहंत तालम बोलते हो या जो भी यहाँ पर पूजा में मंत्र बोलते हो, सब मंत्र है। और यंत्र क्या है? जो ये माड़ना बनाया है ना, ये यंत्र है। यंत्र को कागज पर, भोजपत्र पर, चांदी पर, सोने पर, तांबे पर, पीतल पर जो हम अक्षर लिख देते हैं वो सब यंत्र का रूप हो जाता है। और जो हम मुख से उच्चारण करते हैं वो सब मंत्र का रूप हो जाता है। और जो हम सामग्री चढ़ा रहे हैं वो सब तंत्र का रूप हो जाता है। और वो सीख रहे हैं जाकर जो बात हमारे जनागम में बहुत पहले सिखा दी गई, फेस रीडिंग। आपका चेहरा बताता है आपके बारे में व्यक्तित्व। आपकी आंखें बोलती हैं। मैं इन चीज़ों का प्रयोग इसलिए नहीं करता हूं कि वो तुम्हारे ऊपर ही घट जाए तो तुम कहोगे कि गड़बड़ मामला है, महाराज ने मेरा सब बता दिया। नहीं बताता हूँ, हाँ समझ लेता हूँ। हाँ, जिस पुरुष की छाती में बाल नहीं हो तो वो किस प्रकार का होगा। जो बात करते करते आंखें ऐसे ऐसे करे ना, वो समझ लेना किस प्रकार का होगा। जिसकी आंखें जो होती हैं ना वाइट वाइट होती हैं, वो व्यक्ति किस प्रकार का होगा। आप विचार करके रखना। जिनकी उंगलियां हैं ना, छोटी उंगली छुगनी से ऊपर चली जाए तो वो किस प्रकार का होगा। जो लिखते हैं ना राइटिंग में, अगर आखिरी अक्षर वो लिखकर बिंदु छोड़ देता है तो वो किस प्रकार का होगा। सारा ज्ञान है और सारा ज्ञान तुम्हारे व्यक्तित्व को बताने का प्रयास करता है। आजकल सब लोग सीख गए, लेकिन रिद्धियां केवल और केवल मुनिराजों को होती हैं। और रोज आप रिद्धियों का उच्चारण करते हैं। पूजा में जब पढ़ते हैं तो 64 रिद्धियों का उच्चारण आप रोज करते हो, करते हैं कि नहीं? ख्याल करो, आप 64 रिद्धियों का उच्चारण पूजा में करते हो। नित्याप्यकंपाद्भूत केवल्योग्या, आप जो पढ़ते हो, स्वस्ति पाठ पढ़ते हो, तो कोष्ठस्थ ध्यानस्थ मपके पे बीजम सविन्न संस्रोत पदानुसारिम चतुर्विधम बुद्धि बल दधानम स्वस्ति क्रियासु परमासु योना। ये जो रोज आप 64 रिद्धियां पढ़ रहे हो, आज उन्हीं का तुम्हें विधान करना है। कौन कौन सी रिद्धियां हैं? सन स्पर्शनम, सन श्रवणम, च दूरत स्वादम। ख्याल करो, सन स्पर्शनम मतलब ऐसी, ये पहले 64 रिद्धियां आप समझ लें। पहले तंत्र मंत्र यंत्र समझ में आ गया। तंत्र का मतलब है पूजा में सामग्री चढ़ाना। मंत्र का मतलब है पूजा के मंत्रों को बोलना। यंत्र का मतलब है जो मारना या भोजपद आदि पे हमने अक्षरों को लिखा, वो यंत्र हैं। और ये सम्यक भी होते हैं, मिथ्या भी होते हैं। जैन आगम में सम्यक का विधान है। मिथ्याओं को हमें करने से तात्कालिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन जब उसका नुकसान होगा तो कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो अच्छा है, लेकिन करें तो गलत नहीं करने का प्रयास करें। और इनको करने के बाद 64 रिद्धियां जो हैं, कहते हैं आचार्य, रिद्धियां विशुद्धि से प्राप्त होती हैं। जितना मन का विशुद्ध भाव होगा उतनी रिद्धियां प्राप्त होंगी। और सिद्धियां साधना से प्राप्त होती हैं। साधनाओं से सिद्धियां, रिद्धियां नहीं प्राप्त होंगी। बहुत खूब तपस्वी बैठा है, लेकिन मन में विशुद्धि का भाव नहीं है, मन में अच्छे भाव नहीं है, तो वो कभी रिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। रिद्धियां जब तुम्हारे परिणाम निर्मल हों, जब तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, तब तुम्हें रिद्धियों की प्राप्ति होगी। ख्याल करना, 64 रिद्धियां जो हम पढ़ते हैं उनके 7 भेद बोले। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, वल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। इस 7 प्रकार को 64 भागों में विभाजित किया गया है। बुद्धि रिद्धि के 18 वेद हैं जो बुद्धि से संबंधित हैं। बुद्धि रिद्धि के 18 वेद हैं। विक्रिया रिद्धि के 20 वेद हैं। तप रिद्धि के 7 वेद हैं। बल रिद्धि के 3 वेद हैं। औषध रिद्धि के 8 वेद हैं। रस रिद्धि के 6 वेद हैं और क्षेत्र रिद्धि के 2 वेद हैं।
अब आप ख्याल करना, जब हम इन रिद्धियों को पढ़ते हैं, समझते हैं, मुनि राजों के पास जब रिद्धियां आती हैं तो कैसे कैसे प्रभाव देती हैं। केवल ज्ञान आदि भी रिद्धि है। स्पर्शन रिद्धि, अभी आप जब पढ़ेंगे पूजा में तो स्पर्शन रिद्धि के संबंध में आपको वहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। कौन सी स्पर्श रिद्धि है जिसके माध्यम से चारण रिद्धि, जब हम वो मुनिराज स्पर्श रिद्धि को प्राप्त करते हैं तो यहाँ बैठे बैठे सूर्य के प्रतिबिंब को भी स्पर्श कर सकते हैं। विक्रिया रिद्धि से विष्णु कुमार मुनि ने, ये तो सुना होगा ना, रक्षाबंधन की कहानी में विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि हो गई। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया विक्रिया रिद्धि के माध्यम से, बामन शरीर बना लिया। टीवी में देखा जरूर होगा, मालूम कहाँ देखा आपने? हनुमान जी जब लंका पे चढ़ाई करने गए थे और जब समुद्र पार कर रहे थे तो उनका बड़ा विशाल रूप, और जब देवता, समुद्र का देवता मुंह खोल के उनको अंदर ले जाने वाला था तो उन्हें क्या किया था? शरीर को छोटा बनाया, उसके मुख में घुसे, वो मुख बंद करता उसके पहले बाहर आ गए। ये जो टीवियों में आप देखते हो ना, ये हमारा जिनागम है, लेकिन आप वो मान लेते हो, ऐसे नहीं मानते हो। जिनागम में लिखा है कि हमारे शरीर को हम बड़ा भी कर सकते हैं, शरीर को छोटा भी कर सकते हैं विक्रिया रिद्धि के माध्यम से। ख्याल करो, विक्रिया रिद्धि के माध्यम से शरीर को छोटा बड़ा किया जा सकता है। विक्रिया रिद्धि, स्पर्श रिद्धि कहीं का ही स्पर्श कर दें। रस रिद्धि, यहाँ बैठे बैठे कहीं का भी स्वाद ले लें। श्रवण शुद्धि विद्धि, श्रवण रिद्धि का मतलब है हम यहाँ बैठे हैं और लंका में बात चल रही हो, अमेरिका में बात चल रही हो, हम यहीं बैठे बैठे सुन लेंगे। ये रिद्धि तो तुमको प्राप्त है ना? अमेरिका की बात सुन सकते हैं ना? हाँ, ये किरण बहन बिल्कुल सही बोले महाराज, ये रिद्धि तो हमें प्राप्त है क्योंकि हम अमेरिका की बात भी यहीं बैठ के सुन लेते हैं। ये मुनिराजों को होती थी कि नहीं, हमें तो हो गई है। ख्याल करो, ऐसी ऐसी रिद्धियां तुमने प्राप्त कर ली है और ये हमारा जिनागम है। हमें आश्चर्य ये लगता है कि ये सारा का सारा जो वैभव संसार दिख रहा है, ये सारा जिनागम है। हम सुनते होंगे मुनिराज का आहार हो गया ये घर में, और उस घर में चक्रवर्ती की भी सेना भोजन करके चली जाए, फिर भी भोजन कम नहीं पड़ता है। अब ये बात प्रैक्टिकल में कैसे आप देखते हो? जब आपके घरों में चौका लगता है, 10 लोग आ जाएं, 20 लोग आ जाएं, 25 लोग आ जाएं और सब भोजन करके चले जाएं, कमी नहीं पड़ती है। जब सामान से मुनिराज के घर में आहार होने से हमें किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है, तो फिर जब 3 लोग के नाथ जिनको रिद्धियां प्राप्त हैं, हमारे यहाँ औसत रिद्धि में यहाँ तक बोला गया, औसत रिद्धि अगर साधु के शरीर को स्पर्श कर लो, जिनको औसत रिद्धि है, आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। साधु के शरीर से हवा स्पर्श करके आपके शरीर को लग जाए। अब देखो, जितने लोग यहाँ विधान में बैठे हैं उनको पूरा हमारा आभा मंडल मिल रहा है, पूरी ऊर्जाएं मिल रही हैं, हमारे शरीर के स्पर्श की हवाएं भी उनके शरीर के से स्पर्श हो रही। ये टीवी वालों को नहीं मिलेगी। वो सोचे महाराज हम तो टीवी में प्रवचन सुन लेंगे, टीवी में चित्र तो मिलेगा लेकिन चारित्र नहीं मिलेगा। चारित्र तो जब विधान में बैठोगे तब मिलने वाला है, साधु का स्पर्श करोगे तब मिलने वाला है। विचार करना, इतना ही सोचना। हम आज इतने पवित्र और पावन विधान में बैठे हैं जहाँ रिद्धियों का वर्णन हो रहा है। हमारे जनागम में रिद्धि और सिद्धि दोनों हैं।
हमारे आचार्यों ने मंत्रों का इतना प्रभाव बताया है, अगर हम पानी पढ़कर हम नहीं, जिन साधुओं को सिद्धि साधना होती है, वो कोई भी साधु अगर पानी में मंत्र पढ़कर तुम्हें दे दे, तुम्हारी अंदर की सारी बीमारियां दूर हो जाती है। और कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन उसमें आपकी भी पुण्य की बरगड़ाएं होना चाहिए। साधु का प्रभाव तभी पड़ता है जब तुम्हारा भी पुण्य टकराता है, तुम्हारे तीव्र पाप का उदय चल रहा हो, तो फिर साधु के वो प्रभाव तो करेंगे, लेकिन कभी कभी निंदित और निकाचित कर्म भी हमारे साथ में आ जाते हैं, तो फिर प्रभाव नहीं करते हैं। लेकिन हमें फिर भी अपनी साधनाओं को बढ़ाने के लिए, अपनी रिद्धि सिद्धियों के दर्शन करने के लिए मन को विशुद्ध करें। तन की शुद्धि, मन की विशुद्धि साधनाओं में सहयोगी बनती है, और साधनाओं में सहयोगी बनकर बहुत कुछ कराने का प्रयास करती है। इतना ही विचार करो जीवन में, आपका मन भी पवित्र हो, आपका तन भी पवित्र हो, तब ये रिद्धियों के दर्शन तुम्हें होंगे। मुनिराज, बहुत अभी वर्तमान में पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती हैं, पंचम काल में सिद्धियां हो सकती हैं। वचन सिद्धि होती है, तन सिद्धि होती है। तो आप विचार करेंगे, इतना ही, आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि काम बहुत हैं, इसलिए इतना ही विचार कर कर अपने जीवन को समझेंगे। इन विधानों में बैठकर हम मन के परिणामों को जितना और ज़्यादा विशुद्ध कर सकें, मन के भावों को जितना ज़्यादा विशुद्ध कर सकें, उतना तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। और अगर हम इन परिणामों में विकृतता लाते हैं तो आई हुई उपलब्धि भी चली जाती है। कई उदाहरण हैं, अगर हम बताना प्रारंभ करें तो आप विचार करना, हमारे दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज का उदाहरण आता है। उनके पास लोग सेवा करने जाते थे। आप ख्याल करना, सेवा करते समय उनकी भैयावृत्ति करते थे, लोगों के अपने आप पैरों के दर्द दूर हो जाते थे। कई बार हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी महाराज, हम खुद उनके साथ जब नेपाल यात्रा पर गई, नेपाल जब गए वहाँ पर जाकर देखा मैंने, आचार्य भगवान जिन जगह पर मिट्टियों पर चरण रख दे रहे थे, वहाँ की मिट्टी को लेकर वहाँ के लोग लेकर जाते थे। उनसे पूछा, इस मिट्टी का क्या करोगे? ख्याल करना, उन्होंने कहा ये भारत का भगवान आया है। जब नेपाल में, जब 1995 में, आज से लगभग कितने साल हो गए? 29 साल हो गए। आप विचार करना, 24 और 95 के 5, वो 29 साल पहले की बात। आचार्य भगवान के चरणों को, मिट्टी को लेकर जाते थे। मैंने कहा क्या होता है? तो उन्होंने कहा, महाराज इसको लगाने से मेरे शरीर के सारे दर्द दूर हो जाते हैं। आप विचार करो, कई लोग चित्र देखकर अपने भाव सुधार लेते हैं, कई लोग चारित्रों से अपने भाव सुधार लेते हैं। ये प्रभाव पड़ता है। कई बार जब बरसात आ रही है, विधान चल रहा है, पूजा चल रही है, पानी को रोकना है ना, कई बार होता है, तो अपने आप हो जाता है। ये सब प्रभाव है। इन प्रभावों पे आप विश्वास करें, श्रद्धा करें, आस्था करें, उन्हीं से तुम्हारे जीवन का मंगलमय होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।